तो बच्चों, आज मैं कक्षा 8 पार्ट 3 उखड़े खंबे लेकर आया हूँ। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय है यह। व्यंग रचनाकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। इन्होंने कुछ वर्ष अध्यापन करने के बाद जीवन प्रयत्न स्वतंत्र लेखन किया। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है आदि। पाठ परिचय। किसी भी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा नासूर है भ्रष्टाचार। यह अकेला ही किसी भी देश के विकास को विनाश में बदलने में समर्थ है, अर्थात उस देश की प्रगति में बोधक है। औरों के बारे में तो उतने दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, पर हमारे अपने देश को भ्रष्टाचार ने जितना खोखला किया है उतना और किसी ने नहीं। पाठ प्रवेश। यह नाटक मुनाफाखोरों पर किया गया है। करारा व्यंग है। इसमें एक राजा मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा करता है। शाम तक बिजली के खंभे वैसे ही खड़े रहते हैं और मुनाफाखोरों का कुछ नहीं बिगड़ता। यह मुनाफाखोर खंभों से लटकाए जाएंगे या खंभे हमेशा खाली ही रहेंगे। आइए आगे क्या होगा पाठ पढ़कर जानते हैं। कहानी के मुख्य पात्र। राजा। नागरिक जो है कितने हैं? 1 2 3। मजदूर, ओवरशियर, इंजीनियर, बिजली इंजीनियर, सचिव, विशेषज्ञ, सूत्रधार। सूत्रधार की केवल स्वर सुनाई देगी। दृश्य 1 प्रारंभ होता है। मंच पर राजा सिंहासन पर, कई नागरिक दरबार में उपस्थित। सूत्रधार। एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। शाम तक प्रतीक्षा की कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। चारों नागरिक, ना का मतलब होता है नेहा, नागरिक। महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और शानंद हैं। शानंद का मतलब होता है एकदम प्रसन्नचित हैं। राजा, कहा है तो उन्हें खंभों से टांगा ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का आर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दूंगा। पहला नागरिक बोलता है, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही ले लिया है। राजा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। नागरिक, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। राजा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना अभी निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं हुआ है। दृश्य 2 चारों नागरिक, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे? राजा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। सबका मंच से प्रस्थान। दृश्य 2 मंच पर कई खंभे बिछे हैं। एक मजदूर उन्हें इधर उधर रखता हुआ, कुछ लोग उसे हैरानी से देखते हुए। सूत्रधार। 16वें दिन तो सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे
उखड़े पड़े हैं। वे हैरान कि रात को न आंधी आई न भूकंप आया, फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें एक खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। सबका मंच से प्रस्थान। इससे कुछ संबंधित प्रश्न। मंच पर राजा सिंहासन पर विराजमान। कई नागरिक मजदूर को पकड़कर लाते हैं। नागरिक 1: महाराज, आप आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़कर लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा: क्या रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े। मजदूर: सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। राजा: ओवरसियर को बुलवाया जाए। ओवरसियर का प्रवेश। राजा: क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकवाने की घोषणा की थी। ओवरसियर: जी सरकार। राजा: फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए। ओवरसियर: सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में खंभे उखाड़ दिए जाएं। राजा: इंजीनियर को बुलाया जाए। इंजीनियर का प्रवेश। इंजीनियर: मुझे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। राजा: बिजली इंजीनियर को बुलाओ। बिजली इंजीनियर का प्रवेश। बिजली इंजीनियर हाथ जोड़कर: महाराज, सचिव साहब का हुक्म था। राजा: सचिव को बुलाया जाए। सचिव का प्रवेश। राजा: खंभे उखड़वाने का हुक्म तुमने दिया था। सचिव: जी सरकार। राजा: यह जानते हुए कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया। सचिव: महाराज, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को हमें न हटा दिए जाते तो आज सारा शहर नष्ट हो जाता। राजा: यह तुमने कैसे जाना, किसने बताया तुम्हें। सचिव: मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा: कौन है यह विशेषज्ञ, भरोसे का आदमी है। सचिव: बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का ही आदमी है, मेरा साला है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ का प्रवेश। विशेषज्ञ: सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि का वातावरण की हलचल का अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे से भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर हम अपने पावर हाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती, तब न एक भी प्राणी जीवित बचता, न एक भी इमारत खड़ी रह पाती। मैंने तुरंत सचिव महोदय को
यह बात बताई और इन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। सूत्रधार: लोग बड़ी देर तक तख्ते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच जाने की अनुभूति से वे दबे हुए थे, तो चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। नागरिकों का मंच से प्रस्थान। सूत्रधार: उसी सप्ताह बैंक में कई विभागों के अधिकारियों की पत्नियों के खाते में मोटी रकम जमा हो गई और उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब से बहुत सी रकम धर्मादा खाते में डाली गई। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इससे कुछ संबंधित प्रश्न। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स डाल सकते हैं।